अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। आजकल तकरीबन बहुत ज़्यादा अफराद जो हैं वो फैटी लीवर का शिकार हैं। फैटी लीवर में बेसिक होता क्या है? जैसे फैटी लीवर नाम से ही ज़ाहिर है कि फैट यानी कि चर्बी, कि जिगर के ऊपर चर्बी की एक तह जम जाना। ठीक है। अमूमन जो हमारा जिगर होता है उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कह लें कि फैट की होती है, लेकिन ये एक्सेसिव जो अमाउंट है वो बिल्डअप हो जाती है लीवर के ऊपर। उसके एक तय चढ़ जाना बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर वैसे तो एज सच कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये अगली स्टेज के अंदर जाके बड़ी वर्स इसकी कंडीशन हो जाती है। और वो बात जो है वो लीवर सिरोसिस की तरफ, यानी सिरोसिस कहते हैं जिगर का सुकड़ जाना। तो ये जिगर को जब सुकड़ जाना होता है उसके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है अगली स्टेज के अंदर जाके। अगर हम इसको रूल आउट करके इसका अगर ट्रीटमेंट या इसको प्रिवेंट ना करें तो ये आगे जाके मसला कर सकता है, लेकिन अमूमन लोगों के अंदर जो ये नहीं होता। अब फैटी लीवर जो है ये होता क्यों है, आजकल क्यों इतने बंदों को जो है वो फैटी लीवर का शिकार है? पहली तो ये कि हम अपनी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जो गंदे मंदे खाने हैं, गंदे ऑयल का खाना, ठीक है, बाज़ारी खाना, और उसमें बाज़ारी खानों के अंदर भी बड़ी ही बुरी कंडीशन होती है। और जो ये रोड पे स्टॉल ठेले वगैरह लगे होते हैं, कोई सफाई सुथराई का काम नहीं होता, वो ऑयल को बार बार जो है वो यूज़ करना है। एक तो ये है कि आपकी डाइट की वजह से। दूसरा, वो बंदे वो अफराद जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, ओवर वेटेड हैं, उनको ये हो सकता है। डायबिटीज़ वाले जो शुगर के मरीज़ हैं उनको हो सकता है। फिर ये जो बिला वजह की जो ये मेडिकेशन खाई जाती हैं, कोई पता नहीं है, जो ये हमारे अताई भाई जो देते हैं, खुद से सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रुझान है हमारे यहाँ पे, उसका भी थोड़ा बहुत जो है इसमें असरअंदाज वो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फैटी लिवर जो है आगे इसकी इकसाम भी होती हैं। फैटी लिवर की दो इकसाम होती हैं। एक होती है अल्कोहल इंड्यूस फैटी लिवर, एक होती है नॉन अल्कोहल जो रिलेटेड है। मतलब जो अल्कोहल यानी कि शराब, यानी कि जो बंदे शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, डेली बेसिस पे पीते हैं, उनके अंदर ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जो नॉन अल्कोहलिक रिलेटेड जो फैटी लिवर है, उसके अंदर वही फिर चीज़ें आ जाती हैं कि मोटापा, डायबिटीज़, इसके साथ-साथ जो है पेट बाहर की तरफ, गंदे खाने, डाइट का अच्छा ना होना, ठीक है? ये सारी उसकी चीज़ें आ जाती हैं। अगर फैटी लीवर की इलामतों की बात करें तो फैटी लीवर की वैसे स्टार्ट के अंदर कोई इलामतें ज़ाहिर नहीं होती। अलामतें ज़ाहिर तब होती हैं जब जिगर जो है हमारा वो सिरोसिस यानी जिगर के सिकुड़ने की उसमें चला जाता है, तो तब अलामतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। और उन इलामतों में क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द होना, इसके साथ फुलनेस यानी भरा भरा राइट साइड पे, चूंकि जिगर होता है तो राइट साइड पे आपको ऐसे फील होगा जैसे आपको वो जगह जो है भरी भरी महसूस होगी आपको। इसके साथ लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का ना लगना, वेट लॉस यानी कि वजन में कमी आ जाना, येलो स्किन का हो जाना, इसके साथ जो है कन्फ्यूज़न होना कि दिमागी तौर पे बंदा वो उसको कन्फ्यूजन होती है। इसके साथ जो है कह लें कि आप नोज़िया वोमिटिंग, दिल का कच्चा पक्का या फिर उल्टी का जैसे ऐसे कैफियत हो जाती है, ये वाले मामलात होते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इसकी अलामतों में आएँगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा ऐसे जा सकता है कि जो शराब नोशी करते हैं वो ख़त्म की जाए। इसके साथ जो है रेगुलर एक्सरसाइज़ की जाए, ठीक है? डाइट आप प्लान ले सकते हैं, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे आप प्लान बनवा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है अपने वेट को कम कर सकते हैं, ठीक है? तोंद जो बाहर निकली है उसको ठीक करें, वेट कम करें, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं। अगर डायग्नोज़ की बात करें जी, फैटी लिवर कैसे डायग्नोज़ होगा, तो फैटी लिवर जब कोई बंदा जो है वो अल्ट्रासाउंड कराता है, सीटी स्कैन वगैरह में भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो आप कह लें कि बुनियादी चीज़ है। बाकी जो अलामात होती हैं उनसे भी फिर जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो कन्फर्म हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं फैटी लिवर की स्टेजेस भी होती हैं। फैटी लिवर की अगर पहली स्टेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका जिगर जो है वो इन्फ्लेम्ड यानी स्वालन या कह लें कि सूजना शुरू करेगा।
उसकी नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि स्कार टिश्यू बन जाते हैं आपके लीवर के ऊपर, वो स्टेज को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, जो एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू होते हैं वो जगह ले लेते हैं हेल्दी जो टिश्यू होते हैं आपके जिगर के। जब उसकी जगह लेंगे तो उसका जो अगला उसके रिजल्ट में जो चीज़ें होंगी वो हो जाएगा कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा, ये लास्ट उसका होता है। जब लीवर सिरोसिस होता है, जिगर आपका सिकुड़ जाता है, तो अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेज आपका देखा जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। इसके साथ हेल्दी जो डाइट है अपनी, वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से आप मिल के मशवरा करके वो कर सकते हैं। डाइट अपनी अच्छी करनी होती है, एक्सरसाइज रेगुलर करें, वेट अपना कम करें, तोंद निकली है तो तोंद को अंदर करें। और साथ साथ जो है अगर अल्लाह ना करे कोई सिरोसिस की तरफ चला गया फिर तो काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन वो सिरोसिस तक जाने से पहले भी हम इसको कवर कर सकते हैं। अगर हमें जल्दी अर्ली पता चल जाए तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से थ्रू कुछ मेडिकेशन के थ्रू जो है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।